हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और आज के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में ये खबर आ रखी है, पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव को कमेटियां गठित। तो ये बहुत पहले से बात चल रही थी कि जो अब आपका 2000 कौन सा 24 का जो आपका पीसीएस आएगा, ठीक है, 2024 का जो पीसीएस आएगा वो बदला बदला आपको दिखेगा। ठीक है। और मेरा विचार है कि मेंस का वही पैटर्न रहेगा, जो आपके मेंस के पेपर है सेम पैटर्न रहेगा। प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो वो आपके क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 100% चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा, जैसे कि इस न्यूज़ को देखें कि सरकार ने निर्देश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बदलाव के लिए कमेटी का क्या किया, गठन कर दिया है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो कमेटी है आपके दिसंबर में ही गठित हो चुकी है। ठीक है, दिसंबर 2023। ठीक है, एक तो ये डेट याद रखना, महीना दिसंबर 2023। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ देखें, लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया को, यानी जो कमेटी बनाई गई है, लगभग 2 से 3 महीने लेगी और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट देगी और नया जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग, या नया जो पैटर्न है वो आपका इम्प्लीमेंट होगा। तो 2 से 3 महीने आप मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मोटा मोटा 3 महीने, 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ मान लेते हैं हम लोग, तो दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि फरवरी में जो है 2024 में, फरवरी 2024 के आसपास जो है इसकी रिपोर्ट आएगी। और फिर उम्मीद है कि आपके मार्च में आपका, उम्मीद कर रहे हैं भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, 2024 का नोटिफिकेशन आ जाए। पीसीएस, अपर पीसीएस का 2024 का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आपके जो इलेक्शंस हैं वो अप्रैल मई के महीने में है। और जैसे आपको पता है कि इलेक्शन की डेट होते ही जो है आपका यूनिफॉर्म या आचार संहिता जो है वो लग जाती है। और उसके पहले पहले अगर ये नोटिफिकेशन आ जाए तो अच्छा है, और मुझे लगता है कि आएगा। इलेक्शन है तो आने की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये 2 महीने कमेटी 1 महीने में अपना काम पूरा कर ले। ठीक है। अब बात करें कि नया सिलेबस जो है प्रीलिम्स का क्या हो सकता है, तो सीसैट जो आपका है, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका सबसे क्वालिफाइंग था पिछली बार के लिए, और इसमें अच्छा खासा मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपके डीआई के क्वेश्चन हो गए, आपके डिसीजन मेकिंग, वो हट रहा है। देखिए, ठीक है। तो पहला पेपर जो होगा बच्चों वो आपका जीएस का होगा, ये बात कंफर्म है। और टोटल आपके 150 आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे। अब ये देखना है कि इस जीएस के क्वेश्चन में, 150 में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन कितने होते हैं। मुझे लगता है 15-20 तो ये देंगे ही देंगे, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरा जो आपका सेकंड है, उसमें जैसे यहाँ देखे लिखा हुआ है कि आयोग प्री परीक्षा में 2 विषय उत्तराखंड पर आधारित करने जा रहा है। अब 2 विषय का मतलब ये थोड़ा सा, क्योंकि देखो, अब जैसे सुबह के टाइम पर आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल 9 से लेकर आपका 11 बजे जो है, मॉर्निंग 9 to 11 जो है, मान लीजिए फर्स्ट पेपर जीएस का हो गया। ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो एक ही दिन में 3 पेपर कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका उत्तराखंड का, सेकंड पेपर उत्तराखंड का, यानी कि जो सेकंड पेपर आपका बनेगा उत्तराखंड का, ठीक है, वो आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। ये बात पक्की है, सेक्शन 2 में डिवाइड आपका होगा। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, कुछ इस तरीके से ये लोग डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए और बी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 विषय उत्तराखंड पर आधारित होंगे। अब 2 विषय में तो यही लग रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि सेक्शन ए में और सेक्शन बी में ये फर्दर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि सेक्शन। और पूरी उम्मीद है कि ये कम से कम 100 क्वेश्चन तो होंगे इसमें। हो सकता है कि इसमें कहीं 150 क्वेश्चन हो, तो हम चलिए 100 से 150 क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक है, तो 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। और इसके इसका नंबर और जीएस पेपर 1 का, यानी कि पेपर 2 का और पेपर 1 का मिला के आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छा है ये बात। तो अगर हम देखें सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपके सेक्शन ए में ये क्या करते हैं, हिस्ट्री देते हैं पहला टॉपिक। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और उसके बाद इस हिस्ट्री में आपके जैसे कि क्या हो गया, हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री हो गई, वैदिक काल की हिस्ट्री हो गई। उसके बाद प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन में चंद हो गया, उत्तराखंड गढ़वाल हो गया, परमार हो गया, ठीक है, गोरखा हो गया, आपके ब्रिटिशर्स हो गए, टहरी रियासत हो गई। उसके बाद उत्तराखंड ब्रिटिश प्रशासन जो है शासन प्रशासन हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका हो गई। और उसके बाद उत्तराखंड की जो अलग स्टेट के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो चीज़ें हो गई। तो सारा हो सकता है कि हिस्ट्री में इतना कवर अप कर लें। ठीक है, सेक्शन ए में, क्योंकि काफ़ी वास्ट हिस्ट्री है अगर आप देखें। और सेक्शन बी में कुछ वो इस तरीके से कवर अप कर देंगे कि जैसे आपके सेक्शन बी में बोल रहा हूँ कि जैसे पहला क्या कर दिया, आपका ज्योग्राफी कवर अप कर लिया। ठीक है, दूसरा जो है आपका क्या कर लिए, आपके टेम्पल्स जो है वो कवर अप कर लिए। फिर आपके बुग्याल जो है वो कवर अप कर लिए। फिर आपका क्या कहते हैं,
आपके तो नेशनल पार्क्स हैं वो कवर अप कर लिए, फिर चोटियां कवर अप कर ली, ठीक है। फिर ट्राइबल पॉपुलेशन को जो थारू जौनसारी बोक्सा भोटिया राजी हैं वो कर लिया। फिर संस्कृति में अगर आप देखें तो संगीत हो गया, नृत्य कला हो गई, राज्य के आभूषण हो गए, प्रमुख लोकगीत हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, बोलियां हो गई, किस किस गढ़वाली में क्या चीज को क्या, जैसे खेत को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, और अलग अलग टर्म्स आपके पूछ ले कि चावल को गढ़वाली या कुमाऊनी में क्या कहते हैं, है ना, तो शुगर केन को क्या कहते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये आपसे पूछ ले, फिर सेकंड पार्ट में ही आपका क्या पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर आप मान के चलो तो सेकंड पेपर बहुत ही अच्छा बनेगा, 100-150 क्वेश्चन देंगे, और लगभग लगभग आपको पूरा उत्तराखंड जो है पढ़ के जाना है, जिससे आप अपनी मेरिट जो हाई कर सको। जो आपके उत्तराखंड से बाहर के जो बच्चे बैठते हैं, भाई बाहर के कौन कौन बैठते हैं हमारे यहाँ, जैसे यूपी के बैठते हैं, बिहार के बैठते हैं, एमपी के बैठते हैं, राजस्थान के बैठते हैं, तो कई बार मेरिट काफी हाई ले आते हैं। तो मेरा खुद पर्सनली मानना है ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा सरकार का कि वो सेकंड पेपर लेके आ रही, क्योंकि जो एक एक्स आपका बच्चा है जो कि मान लीजिए कहाँ से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, और एक आपका वाई बच्चा हमारे उत्तराखंड का ही बच्चा है, तो जो उत्तराखंड का बच्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होकर उत्तराखंड पीसीएस की ही तैयारी करेगा, ठीक है। यूपी का जो बच्चा होगा उसको यूपी का भी देना है, एमपी का भी, बिहार का भी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो उसके लिए ये 150 जीएस पढ़ना एक महमूद काम होगा। ऐसा नहीं कि वो पढ़ेंगे नहीं, किताबें अवेलेबल है, पढ़ेंगे, आप उनको ऐसा थोड़ी कि डेमोक्रेसी में रोक दोगे, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को बेनिफिट एक वेटेज मिलेगा कि जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमारे गांव में या गांव में लोग में बोली जाती है आपस में, दादा दादी से अगर आप बात करते हैं, दादा दादी से बात करते हैं, तो वहाँ काफी आपको ये फायदा मिल जाता है। तो बच्चों ये इसका पैटर्न है, और मुझे लगता है कि अगर फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है और नया पैटर्न होता है कि 100-150 जीएस के क्वेश्चन हो गए, और मान लो कि चलो चलो 150 उत्तराखंड के क्वेश्चन हो गए, तो आपके पास आज से दिसंबर तो खत्म ही हो गया मान लीजिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में मान लीजिए आ जाता है नोटिफिकेशन, अप्रैल, मई, क्योंकि उस समय आचार संहिता लग जाएगी अप्रैल मई में, और जून या जुलाई के आसपास ये आपका क्या करा देंगे, प्रीलिम्स करा देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये डेडिकेटेड होकर चलेंगे कि जुलाई में प्रीलिम्स करवाया, और नवंबर दिसंबर के आसपास आपका क्या करवा दिया, मेंस करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों आप में से जो अपर पीसीएस के लिए अपना टारगेट बना के रखा है, अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि फिर टाइम आपको उस समय मिलेगा ही, क्योंकि उत्तराखंड रियलिटी में बहुत देखा जाए तो वास्ट है, तो 150 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन फाइट करके आगे जाना है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, और आप क्या सोचते हो कमेंट में मुझे बताओ।